उपदेशा फल का वर्णन कहा था। सौम्य क्रूर विभिन्नस्य पूर्वाचार्यादि सम्मतम अतः संप्रवक्ष्यामि। याद रखना, ये जो विंशोत्तरी दशा के अंतरदशा के अंदर उपदशा का वर्णन है, अष्टोत्तरी दशा के अंतरदशा का उपदशा नहीं। ये जो है विंशोत्तरी महादशा के अंतरदशाओं में जो उपदशा प्रत्यंतरदशा उसका वर्णन किया जाएगा। इसे क्रम वही रहेगा जो विंशोत्तरी का क्रम, इसीलिए सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले सूर्य अंतरदशा, उस सूर्य अंतरदशा में भी सूर्य का ही उपदशा माने प्रत्यंतर दशा। और यह उपदेशाओं का फल जो सूर्य के अंतर में उपदेशाओं का फल वर्णन कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ रहा है सूर्य महादशा में सूर्यांतर आने पर ही होगा। अन्य ग्रहों के भी अंतरदशा में सूर्यांतरदशा आएगा ना भाई, चंद्र महादशा में भी सूर्यांतर आएगा, उसकी भी उपदशाएं का यही फल होगा। मंगल महादशा में सूर्यांतर आएगा, उसकी उपदशा भी यही आएंगे। इसलिए प्रत्येक ग्रह के महादशा के अंतरदशा करके अलग अलग नहीं बोल रहे। यदि ऐसा कर रहे तो पहले ही बोल देते, ये अलग इसलिए रख दिया इन्होंने। सभी महादशाओं में जब सूर्यांतरदशा आता है उसकी उपदशाओं के फल होगा। सभी महादशाओं के जब चंद्रांतरदशा आएगा उसकी उपदशाओं के फल होगा। महादशा कोई भी हो, इन अंतरदशा ये है और उसकी उपदशाएं ये होगा तो फल मिलेगा। ये इसका ग्रहण करना है, नहीं तो कम से कम और 1000 श्लोक इनको लिखने पड़ जाते। अब एक ग्रह की महादशा में सूर्य महादशा है, उस सूर्य महादशा में प्रत्येक अंतरदशा आएंगे, उस अंतरदशा की प्रत्येक उपदशा में सूर्य का उपदशा आएगा। तो लोग कितने गिन लो, 12 गुणा 12 करो, 144 गुणा 12, 144 को 12 में गुणा करना पड़ेगा। कितना बनेगा? 12 चौका 48, 8 और 48 और 12 का 12, तो बस 1600 से ऊपर बैठेगा, है ना। 1000 श्लोक से ऊपर कहा मैंने, इसलिए तो इतने क्यों लिखना। इसे उन्होंने महादशा की अंतरदशाओं को ले लिया। कोई भी महादशा हो, उसे जब जब सूर्य अंतरदशा आएगा उसकी उपदशाओं में ये फल मिलेगा। एवं आगे चंद्र के लिए बोलेंगे, किसी भी महादशा हो उस महादशा में चंद्र अंतरदशा आएगा ही, और चंद्र अंतरदशा में ये फल मिलने वाला है। इस प्रकार से लेना है। सूर्यांतर में सूर्योपदशा फल ज्वर शिरोर्ति पीड़ा च कलिरुद्वेग कारक विग्रहश्च विवादश्च सूर्य स्वोपदशांगते। सूर्य में सूर्य की उपदशा, सूर्यांतर में सूर्य की उपदशा जब आ जाता है तब वह व्यक्ति जो ज्वर बुखार से पीड़ित रहेगा, शिरोवर्ती सिर में अनेक प्रकार का कष्ट होगा, पीड़ा छ और अनेक प्रकार के बाह्य वस्तुओं से भी अंतर वस्तुओं से पीड़ा प्राप्त होगी। कल ही लड़ाई झगड़े होंगे, उद्वेग कारक और उद्वेग को पैदा करने वाला, आपके मन को उद्विग्न करने वाली घटनाएं होने लगेंगी। विग्रहश्च विरोध होगा और विवादश्च विवाद भी होगा। ये सारी चीजें सूर्य के प्रत्यंतरदशा या सूर्य के उपदशा काल में होता है। और सूर्य अंतरदशा में चंद्र का प्रत्यंतरदशा या उपदशा का वर्णन कर रहे हैं। धन नाशोदरे रोगम कुर्यात् पामां चतुष्पदात् क्षीरं स्नेहं विना भुंक्ते चंद्र स्वपदशांगतः। जब चंद्र का उपदशा सूर्य में आ जाता है तब क्या फल होता है? धन का नाश होगा। दूसरा उदरे रोगम, उदर में रोग होगा, पेट में विभिन्न प्रकार के रोग। और 4 पैर वाले पशुओं के संसर्ग के कारण से उसके शरीर में पामा खुजली की रोग होगी, चर्म रोग उत्पन्न होंगे। क्षीरम स्नेहम विना भुंगते, जहाँ भी भोजन में जाएगा उसको भोजन जो है
बिना दूध वाला बिना घी वाला भोजन मिले, सूखा सूखा ही भोजन मिलेगा। बिना घी के बिना दूध के क्या होगा भोजन? खीर आदि मालपुआ आदि में नहीं मिलेगा, और घी का चिपड़ा हुआ रोटी भी नहीं मिलेगा। घी के छौंकने तो दूर की बात है, नहीं। तेल का छौंका मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर है, मैंने तेल भी नहीं, स्नेहम कर सब घी तेल कोई भी चीज़ नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा ही भोजन खाना पड़ता है उसको। चंद्र स्वोपदेशांगत, और मंगल की उपदेशा का फल राज्यों भयम विकारश्च उपद्रवो रिपु विग्रह कुधान्य भोजनम सूर्ये भौमस्योपदशा फलम। कहते हैं राज्यों भयम विकारश्च भौमस्य उपदशा फलम। सूर्य महाशा में सूर्यांतरशा, और सूर्यांतरशा के अंतर्गत आपके मंगल का प्रत्यंतरशा तो उपदशा हो तो उस व्यक्ति को राजा से भय प्राप्त होगा। विकारश्च, शारीरिक विकार होंगे, अनेक प्रकार के उपद्रव सामने आएंगे, शत्रु में परस्पर विरोध होगा। रिपु विग्रह, शत्रुओं में परस्पर विरोध हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। शत्रु आपस में लड़ जाए, अपने को मौज ही मौज है ना, वो अपने आपस में लड़ते रहने दो। और लेकिन गड़बड़े कर कुधान्य भोजनम, भोजन वो मिलेगा जो कुधान्य कुत्सित धान्य, सड़े गले कीड़े पड़े हुए उनसे बने हुआ भोजन मिलेगा, वही खाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों ने देखा काली कमली में पंजाब सिंध में जाते थे, अन्न क्षेत्र में रोटी लेते थे। कई बार रोटी जो बना के रख दी है ना, और वो आटे में होगा घुन लाल वाला, वो रोटी में आ गया, वो रोटी जे दे रही, ऊपर घुन घूम रहे 2-3, उसको झाड़ो फिर खाओ। ऐसा हम लोगों ने देखे, आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं कभी। आज के सारी सुविधाओं का है ना, सुविधाओं युक्त है जीवन, कौन अन्न क्षेत्र जाए? कभी कभी जाना चाहिए, लेकिन वहाँ लाइन में खड़े होकर भिक्षा लेनी चाहिए। साधु को तो जाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत अहंकार है ना, थोड़ा बहुत बैटरी डाउन हो जाएगा। कैसे दाल मिलता है देखो, हम लोग जाते थे कभी कभी, वो राजमा का बनाते थे ना, पूरा पानी पानी, 2-3 मछली जैसे राजमा तैरता हुआ दिखता था। क्या करें, उसको ही खाया हम लोगों ने। उसी में रोटी डालो, टुकड़ा टुकड़ा करके डालो और उसको खाओ। राजमा तैरता हुआ मछली से घूमता हुआ दिखता था, 2-4, ज्यादा नहीं होता था। पानी पानी पर मसालेदार पानी। तो भगवान ने सब करा करके अब यहां बिठा रखा है। तो कुधान्य भोजनम सूर्य भौमस्य उपदशा फलम, सूर्यांतर में भौम का मंगल की उपदशा में स्थिति होती है। राहु की उपदशा फल सूर्यांतर में राहु वात श्लेष्मं शत्रु भयम तीक्ष्णं क्षारं कुभोजनम राजपीड़ा धने हानि राहु उपदशांगते। राहु उपदशांगते, सूर्यांतर में राहु के उपदेश आने पर व्यक्ति को वातोष्मजन्य रोग होंगे। वात और श्लेष्म, वात श्लेष्मजन्य रोग होगा। शत्रुओं से भय प्राप्त होगा। तीक्ष्णं क्षारं च कुभोजनम, खूब मिर्ची डाला हुआ तीक्ष्णम, और खूब क्षार एसिड वाला, ऐसे जो कुभोजन पाना पड़ेगा उसको, ऐसे भोजन मिलेगा जहां जाए। राज पीड़ा, और राजा से अनेक प्रकार शासन से पीड़ा प्राप्त होगी। धने च हानि, और धन का हानि की भी उसको जो है भोगना पड़ेगा। कब? राहु उपदेशांगते, सूर्यांतर में राहु की उपदेशा आने पर। राहु के बाद यहां पर एक छोड़ दिया है, गुरु उपदेशा फल तो लिखा ही नहीं इन्होंने।
सीधे शनि में चले गए, भूल चुके, छूट गया है मूल, जो पांडुलिपि खोल के देखना पड़ेगा तब इसका श्लोक मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं है। या प्राचीन जो संस्करण होंगे उनमें कहीं देखने से मिल सकता है। न हमको आज तक समय नहीं मिला और आपको मिलना ही नहीं, ऐसे पाठ चलते रहेंगे। हमारे गुरुओं ने बताया, हमें भी मालूम नहीं, हम भी बता रहे आप, हमें भी मालूम नहीं। अब आपकी हिम्मत है तो आप खोज लीजिए, मिल जाए तो हमें भी दे दीजिए। आजकल तो मिल सकता है, आसान है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सब आर्काइव में डाल इंटरनेट पे मिल जाते हैं, बुक्स पुराने संस्करण के मिल जाते हैं, उनमें सीधे इस अध्याय में जाके देख सकते हैं। तो समय लगाना पड़ेगा थोड़ा, 1-2 दिन टाइम लगा देंगे तो खोज करके निकाल सकते हैं। इसलिए अब गुरु को छोड़िए, शनि में जाइए। हेमांबर जयैर्वृद्धि शत्रुनाशम महासुखम मिष्टान्न भोजनम सूर्ये शनेरुपदशा यदि सूर्यांतर में शनि की उपदशा आ जाए तो भोजन तो बढ़िया मिलेगा, जहाँ जाए मिष्ठान्न भोजन, बढ़िया बढ़िया मालपुआ, बढ़िया खीर वीर सब बनाकर चकाचक खिलाएंगे। मिष्टान्न भोजनम हेम अंबर जयैर्वृद्धि, स्वर्ण में वृद्धि, वस्त्र में वृद्धि, और जगह जगह हर एक प्रकार के जो विजय, परीक्षा में विजय, हर चीज उत्तीर्ण होती ही रहेगा, हर जगह विजय की प्राप्ति होगी, विजय की वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा और महासुख की प्राप्ति होगी, और जहां जहां वहीं बढ़िया माल छकने को मिलेगा। मिष्टान्न भोजनम। इसके बाद आता है बुद्ध के उपदेशा फल। नृप पूजा धनं कीर्तिर विद्या बंधु समागम भोजनम मधुरान्नस्य रवौज्योपदशांगते। रवौ सूर्य के अंतरिक्षा में, जब मैंने बुधो उसकी उपदेशा आ जाने पर नृप पूजा, राजा से भी वो सम्मानित होते रहेगा, उसकी कीर्ति सारी दुनिया में फैलेगी, धन की प्राप्ति होगी, विद्या बंधु इन सब के समागम होगा, विभिन्न प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करेगा, मित्रों का समागम होगा, और इसको भी मधुरान्न से भोजनम, मधुर अन्न का भोजन से प्राप्त होगा। मंगल में और राहु में कहे थे कुधान्य भोजनम, कुभोजनम, है कि नहीं, और इन दोनों में कहते मिष्टान्न भोजनम, मधुरान्न से भोजनम। केतु की उपदेशा फलम दैन्यम परान्न भोजी स्यात् राजपीड़ा महद्भयम शत्रुद्वेषश्चरे सूर्यो पदशायाम यदा शिखी। यदा शिखी मने केतु सूर्य के अंतरिक्षा की दशा में आ जाता है, तब वह व्यक्ति दीन भाव को प्राप्त होगा, दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगा। बेचारे के घर में रोटी भी नहीं रहेगी, जगह जगह भटकेगा, दूसरों के घरों में भोजन करना पड़ेगा, परान्न भोजी बनेगा। परान्न भोजन दूसरों के घर में जाके वहां कोई ना कोई काम करेगा, नौकरी धंधा करेगा, है कि नहीं, तब उसको वहां भोजन मिलेगा। और नौकर चाकर को भोजन तो अधिकतर बासी भोजन ही मिलता है बेचारों को, नहीं सवेरे के शाम को खिलाएंगे, शाम का रात को खिलाएंगे, नौकरों का तो ये हाल होता है। और साथ साथ राजपीड़ा, शासन से भी उसको पीड़ा प्राप्त होगी, मान भय से युक्त रहेगा हमेशा। एवं शत्रु द्वेषश्चरे, एवं शत्रुओं से और द्वेष बढ़ जाता है। तो क्रूर ग्रहों का फल देखिए खराब ही रहता है, अच्छे ग्रहों का फल अच्छा है। और अंत आता है सूर्य के अंतरिक्षा में शुक्र का उपदशा फलम। सूर्यांतरे शुक्र उपदशा फलम सुख वृद्धि समानानि धन लाभ महोत्सव स्त्री विलास सदा सौख्यम रवि सितदशांगत। सूर्यांतर में शुक्र की उपदशा या प्रत्यंतरशा जब आ जाता है तब व्यक्ति को सुख वृद्धि समानानि, सुखों की वृद्धि समान रूप से होगा, समान रूपेण सुखों की वृद्धि होगी। धन मैंने सभी प्रकार के सुख वृद्धि समान रूप में नहीं बढ़ेगा, किसी एक का सुख ज्यादा किसी दूसरे की सुख कम, ऐसा नहीं होगा। सब प्रकार के सुख, आज कितने प्रकार के सुख होते हैं,
कितने प्रकार के सुख हैं? जितने प्रकार के सुख उतने प्रकार के लक्ष्मी हैं। कितने प्रकार के लक्ष्मी हैं? 8 प्रकार के। सीधी सी बात। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है ना, अष्टलक्ष्मी। और अष्टलक्ष्मी जब आता है, 8 प्रकार के सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? और एक सुख गायब हो जाएगा तो उस विषय में दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा सब प्रकार के सुख समान रूप में उसका अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। धन लाभ और धन का लाभ होगा, और घर में अनेक प्रकार के बड़े बड़े उत्सव होंगे। स्त्री के सुख भी उसे प्राप्त होगा विशेष तौर पर, और सदा सौख्यम, सभी प्रकार के सुख उसको सदा ही मिलते रहेगा। इस प्रकार के सूर्यांतर स्वामी उपदेशाओं का वर्णन हो गया। और चंद्रांतर स्वामी उपदेशाएं, चंद्रांतर स्वामी में चंद्र की उपदेशा आ जाए तो क्या होता है? धन लाभो महासौख्यम, स्त्री लीला पुत्र संपद, वस्त्रान्न पान लाभश्च, उपदशा सुयदा शशि। चंद्र की अंतरदशा में जब चंद्र को उपदशा आ जाए, प्रत्यंतरदशा आ जाए, तब व्यक्ति को धन लाभ होता है। धन लाभ और महासौख्यम, महान सुख प्राप्त होगा। एवं स्त्रियों की लीला माने मनोविनोद, स्त्री के साथ संबंध इतने मधुर होगा, मन आदि सदा स्त्री निमित्त तक प्रसन्नता को प्राप्त करते रहेगा। पुत्र संपन्न, पुत्र की प्राप्ति होगी। वस्त्रान्न पान लाभश्च, वस्त्र अन्न और पान मने पेय पदार्थों का जहां तहां भी जाए वहां उसको लाभ होते रहता है। और चंद्रांतर में चंद्र के बाद मंगल की जो उपदेशा का फल बता रहे हैं। भौमोपदेशा बलम, रिद्धिर्धनागमो बुद्धिर, बंधु स्वजन सौहृद, रक्त वस्तु कृतो लाभस, चंद्रस्योपदशांकुज। चंद्रांतरदशा में जब मंगल की उपदेशा आरंभ हो तब रिद्धि की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार की संपदाएं एवं धन का भी आगम होगा। बुद्धि की अभिवृद्धि, सद्बुद्धि बढ़ेगी, उसके विकास होगा। बंधु बांधवों, बंधु वर्ग ये बढ़ेंगे। स्वजन सौहृद, स्वजन आत्मीय जनों की भी सौहार्दता, मित्रता और प्रेम की प्राप्ति होगी। रक्त वस्तु कृतो लाभ, लाल लाल वस्तु उनसे उसे विशेष लाभ होगा। लाल रंग वाले वस्तुओं से विशेष लाभ होगा। राहु उपदेशा फलम, लाल रंग के वस्तु क्या होगा? लाल रंग के कपड़े बेचो। और जिसे पूजा दुकान सब लाल रंग के तो लगा रखते हैं ना, देवी के पूजा सब लाल रंग होते हैं। सेब भी लाल रंग का फल है, और भी लाल रंग के बहुत सारे फल होते हैं, उनको बेच सकते हैं। मसूर दाल लाल रंग की दाल होता है, उसकी आड़ती बन जाओ, होलसेल बेचना शुरू कर दो। नहीं, लाल रंग की चीज़ें उनसे लाभ ही लाभ पहुंचता है उसको। हाँ, नहीं तो टमाटर की आड़ती बन जाओ तो लाल ही रहता है। राहु उपदेशा बलम, राजमानो महासौख्यम, भूति कल्याण वर्धनम, चंद्रस्योपदेशा प्राप्तो, राहु शत्रु भयावह। चंद्र के अंतर्शान हुआ उपदेशा जब राहु की प्राप्ति हो जाती है तब राजमानो, राजधर्मा में आदर सम्मान आदि को प्राप्त करा होगा, और साथ महासौख्य महान सुख को प्राप्त करेगा। भूति कल्याण वर्धनम, और संपत्ति एवं जन कल्याण आदि में अभिवृद्धि होगी। लेकिन चारों तरफ से शत्रुओं के द्वारा घिराव रहेगा, शत्रुओं के कारण से उसके अंदर हमेशा भय बना रहता है। गुरु उपदेशा फलम, चंद्र में गुरु की उपदेशा आ जाए तब चंद्रांतर में गुरु उपदेशा, गुरु प्रत्यंतरदशा का फल बता रहे हैं। धन धर्मो महत्तेजो, मित्रलाभ शुभोजनम, सौख्यंच वस्त्रलाभंच, चंद्रस्योपगते गुरौ। कहते चंद्र के अंतरदशा में गुरु का उपदेशा जब आरंभ होता है तब व्यक्ति को ऐसा प्राप्त होने लग जाएंगे। जहाँ तक
धन धर्मो, धनी होगा और धार्मिक होगा, महान तेजस्वी होएगा, मित्रों का लाभ, सुभोजनम, सुंदर सुंदर खाने पीने को भोजन मिलेगा, सौख्यंच, सुख भी, और वस्त्र लाभंच, वस्त्र लाभ भी करने वाला होता है। इस प्रकार से चंद्र के अंतर्दशा में जब गुरु को उपदेश हो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं। चंद्र अंतर्दशा के अंतर्गत जब शनि को उपदेश आ जाए तो पुत्र बंधु कृतोद्वेग युक्त स्वस्थान वर्जित चंद्रस्योपगते सौरे तुष धान्यादि भोजनम। पुत्र बंधु कृतोद्वेग युक्त, पुत्र बंधु इत्यादियों के निमित्त से हमेशा व्यक्ति उद्विग्न रहता है। अपने ही लोगों से वो बेचारा परेशान रहता है। पुत्र बंधु भाई बहन इन निमित्त को उद्वेग रहता है। और स्वस्थान वर्जित, इसलिए क्या करे बेचारा, शांति पाने के लिए अपने स्थान को छोड़ के भागे कहीं बाहर, स्वस्थान से रहित रहना पड़ता है। और भूसी सहित अथवा मोटे अन्न का भोजन करने वाला होता है वो। तुषा धान्य आदि भोजनम, माने तुषायुक्त धान्य, एक होता है तुषा निकाला हुआ धान्य, एक तुषायुक्त धान्य होता है। ये जो मोटे अनाज जितने भी अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स मोटे अनाज, 8 प्रकार के मुख्य मोटे अनाज है, इनकी छिलका नहीं उतारा जाता है, या धान का निकाल देते हैं छिलका। ये मोटे अनाज जो होते हैं कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है इनको, जैसे प्रसिद्ध आजकल नाम हो गया उसका मिलेट। तो भूसी सहित जो अनाज होते हैं मोटे अनाज कहे जाते हैं। बुध उपदेशा फलम शुक्ल वस्त्र स्त्रिया लाभो मांगल्यम पुत्र संपद हय भूलावदश्चैव चंद्रस्योपगतो बुधः। जब चंद्र की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यंतरशा या उपदिशा कहा जाए जब आ जाता है, तब शुक्ल वस्त्र स्त्रिया लाभ, सफेद वस्त्र का लाभ और स्त्री का भी लाभ हो जाएगा। पत्नी मिलेगी या ऐसे कोई चेली मिलेगी या इस तरह से कोई ना कोई सहयोग देने वाले कोई ना कोई आ जाएगी महिला विभाग से। और मांगल्य, सकल मंगल कार्य का संपादन होगा उसके घर में। पुत्रोत्पत्ति होगी, पुत्र संपदा। हय मने घोड़ा, मने गाड़ी घोड़े का साधन मिलेगा। भूला बदश्चैव, भूमि का भी लाभ करा देने वाला होता है अंतरिक्षा। केतु उपदेशा का फल, चंद्रांतर में केतु उपदेशा का फल बता रहे हैं। विरोध सर्वधर्माणाम जीवितम बहुसंशयम सर्पाम्ब विषजा भीति शिकीचोपदशांगत। जब चंद्रांतर में शिखी मने केतु का उपदेशा आ जाता है तब व्यक्ति का क्या होता है, जहां जाएगा वहां उन सब के साथ सर्वधर्माणाम विरोध से, सभी धर्मों से उसका विरोध हो जाएगा। जीवितम बहुसंशयम, जीवित हो रहने के प्रति भी अधिक संशय होता है। जिंदे रहते मन में मन डरा रहता है, कब मरूंगा, कब पता नहीं कब क्या होगा, पता नहीं कब क्या पता होगा नहीं। सब कहीं भी बोलते रहता है मैं कब जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं, लोग उनको बोलते रहेगा। वैसे एक महात्मा ऐसे बोलते, जब भी जाए महाराज हम तो गया है पता नहीं, 2 दिन के मेहमान होंगे, 4 दिन के होंगे पता नहीं। ऐसे करते करते बुढ़ा जो है पूरे 10 साल जी गया। नहीं तो महान है, जब जाऊं ही बोले। मैं कहता महाराज ऐसे बोलते थे 4 साल बीत गया, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहता है इसलिए जी जाता। करते करते 10 साल वो निकाल दिए। जब उस समय मिला तो वही बोल रहे थे, उस अंतिम बार मिला था शरीर छूटने से 4 दिन पहले, तब बोल रहे थे अब पता नहीं कब जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे कह करके आपकी आयु बढ़ा क्यों रहे हैं, आप मत बोला कीजिए इस बात को। आप परेशान हैं, सब परेशान हैं, जाना चाहते हैं तो मत बोलो, तो जल्दी चले जाओगे। तो ठीक है, आज से मैं किसी से नहीं बोलूँगा। 14 दिन चले गए। और कहते क्या क्या होता है, जीवितम बहुसंशयम एवं सर्पाम्ब विषया भीति,
सर्प संबंधी भय और जल संबंधी भी भय उसके अंदर बना रहता है। शुक्रोपदिशा बलम, चंद्रांतरशा में शुक्र की प्रत्यंतरशा ये उपदिशा का फल बता रहे हैं। जलोदरादि रोगस्तु रिपुचौरैर्धनक्षय अक्षीरम भोजनम रूक्षो बिंदोरुपगते सिते। इंदोरुपगते सिते, इंदु में चंद्रमा, उसके अंतरशा के अंतर्गत यदि सित में शुक्र का उपदेश आ जाए तब उस व्यक्ति को जलोदर आदि पेट संबंधी रोग होंगे। रिपु चौरे धनक्षय, शत्रु एवं चोरों से धन क्या नाश होता है। और घृत दुग्ध आदि से रहित अक्षीरम भोजनम रूक्षम, घृत दुग्ध आदि से रहित रूखा सूखा भोजन उसे प्राप्त होता है। चंद्रांतरशा के अंतर्गत अंतिम उपदिशा सूर्योपदिशा का वर्णन कर रहे हैं। विजयम धन सौख्यंच वस्त्रपानान्नलाभकृत चंद्रस्योपदिशां भानु कुरुते नात्र संशय। कहते हैं चंद्रस्योपदिशां भानु, चंद्रांतर में भानु में सूर्य की उपदिशा होने पर सर्वत्र उसको निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है। धन सौख्यंच, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, वस्त्र प्राप्ति, पान मने पेय पदार्थों की प्राप्ति, अन्न लाभकृत, अन्नों को भी लाभ प्रदान करने वाला होगा। कुरुते नात्र संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं, अवश्यम भावे सब फलों से प्राप्त हो जाएंगे। सूर्यांतर के उपदेशाएं, चंद्रांतर के उपदेशाओं के बाद और अब मंगल के अंतरशा के उपदेशाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। मंगल दशा जो अंतरशा है उसके भीतर ये मंगल की उपदेशा आने पर क्या होता है। पीड़ा शत्रु नरेंद्राणाम रक्तस्रावो भगंदरः अकस्मात् जायते भौमो पदशासु स्वयं कुजय। स्वयं मंगल के अंतरशा में मंगल का ही उपदेशा आ जाने पर उस व्यक्ति को शत्रु नरेंद्राणाम पीड़ा, शत्रुओं से और राजवर्ग से, शासन वर्ग से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा। शरीर से ऐसा कहीं ना कहीं भयंकर चोट लग जाएगा, अकस्मात ही उसके अंदर रक्तस्राव होने लगेगा। अकस्मात रक्तस्रावो जायते, और भगंदर रोग से भी वह कष्ट को प्राप्त होगा। भगंदर किसको कहते हैं? बवासीर, बवासीर को बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं उसको। हिंदी में, अंग्रेजी में पायल्स बोलते हैं। वो रोग को भगंदर भी बोला जाता है संस्कृत में। अब मंगल में राहु उपदेशा बलम कलहम बंधनम रोगम राजभंगम कुभोजनम अपमृत्यु दशाम राहुर जायते शत्रु पीड़ित। मंगल में राहु की उपदेशा आ जाने पर वह व्यक्ति कलहम, लड़ाई झगड़े में फंसेगा, बंधन को प्राप्त करेगा, रोग की प्राप्ति होंगे, राजभंगम एवं राजा के द्वारा अनेक प्रकार कष्ट को प्राप्त होगा, सत्ता के अधिकार से उसको पतन होना पड़ेगा। कुभोजनम, निकृष्ट भोजन प्राप्त करेगा, अकाल मृत्यु हो सकती है, और शत्रुओं से वह पीड़ित रहेगा, शत्रु पीड़ित हो। गुरु उपदेशा फलम, मंगल के अंतरशा में गुरु का प्रत्यंतर यानी गुरु के उपदेशा आ जाने पर ये सब होता है। क्या क्या होता है? बुद्धिर दूषितो रोगी देशे देशे परिभ्रमः भौमस्योपदशां जीवे स्वर्णम भवति मृत्तिका। भौमांतर में गुरु की उपदेशा आने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कुबुद्धि हो जाएगी, दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, और जगह जगह जहां भी जाएगा वह अपमानित हो जाएगा, रोगी होगा, रोग होंगे उसको। देशे देशे परिभ्रम, इधर उधर भटकते ही रहेगा, भ्रमण करते ही रह जाता है। और स्वर्णम भवति मृत्तिका, हर दिशा में मनुष्य
सोने को स्पर्श कर ले, उसके हाथ का वह सोना भी मिट्टी के बराबर हो जाता है। माने जिसमें हाथ लगाएगा वहीं उसका हानि 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 सब खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे व्यक्ति से सर पर हाथ रखवा लोगे तुम भी मिट्टी हो जाओगे। शनि उपदेशा फलम रक्तवासो महात्रासो बंधनम धन पीड़नम को द्रवंच तिलम भोज्यम भौमस्योपदशाम शनि। मंगल के अंतरशा में शनि के उपदेशा आने पर व्यक्ति को रक्तवासो, लाल कपड़े मिलेंगे और लाल कपड़े पहनना उसको पसंद भी होगा, रक्त वस्त्र पहनने वाला बनेगा। महात्रासो, अनेक प्रकार का कष्ट, भयंकर कष्ट को प्राप्त करेगा। और बंधनम, बंधन को भी प्राप्त होगा। धन पीड़नम, धन का अभाव और अनेक प्रकार की पीड़ा की प्राप्ति होगी। इस कारण से बेचारे को कोदो चावल खाना पड़ेगा। को द्रवंच तिलंच, कोदो चावल और तिल का ही वह भोजन कर पाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है जब शनि की उपदशा आ जाए। इसमें मंगलांतर में बुधोपदेशा फलम ज्वरार्ति सुहृदासीनो विलंबेन धनक्षयः भौमस्योपदशां सौम्यस्त्वन्न वस्त्रादिनाशनः। मंगल की अंतरशा में बुध का उपदेशा आ जाने पर ज्वरार्ति ही, ज्वर से कष्ट प्राप्त करेगा। सुहृदासीनो, मित्रों के वह अतिथि बनेगा, सुहृदों में जाकर रहने लगेगा, अपने मित्रों का वो अतिथि बन जाएगा। विलंबेन धनक्षय, विलंब से धीरे 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 उसे खुद को नहीं पता चलता है, धन सारा खत्म हो जाता है। एक झटके में जाना अलग होता है और धीरे धीरे जा रहा है, उसको पता नहीं चलता है, चला गया। तथा अन्न वस्त्र का भी ह्रास हो जाता है। अन्न वस्त्रादि नाशन, अन्न वस्त्र और कौन सा होता है तीसरा आदि से? तीन ही होता है ना। अरे मकान, रोटी कपड़ा मकान हमेशा ही प्रसिद्ध है ना, रोटी कपड़ा मकान। इसके बिना दुनिया भी तरस रहा, दुनिया इसी के लिए। अपना मकान हो जाए, कपड़े सपड़े अच्छे मिल जाए, दोनों टाइम बढ़िया रोटी मिल जाए, इसके पीछे तो भाग रही है दुनिया पूरी। रोटी कपड़ा मकान, या रोटी कपड़ा बोला है इसलिए आदि से मकान ले लेंगे, वो भी उसके पास जो होगा वो नाशन, नष्ट हो जाएगा। केतुपदशा फलम जृंभणंच शरः पीड़ा रोग मृत्युर्नृपाद भयम तंद्रालस्यं कुभोज्यंच केतो भूसुत मध्य गए। कहते हैं भूसुत, भूसुत बने कौन? मंगल। उसके जो मध्य में उपदशा किसका आया? केतु को उपदशा आने पर जृंभणम, उस आदमी को बार बार जंभई आने लगेगी। वासी भी बोलते, वासी आने लगता है, जंभई आने लगता है। और शरः पीड़ा, सिर में दर्द आदि अनेक प्रकार के रोग, रोग मृत्यु नृपात भयम, रोग के कारण से शीघ्र मृत्यु और राजा से भय, और तंद्रा आलस्यम कुभोज्यंच, तंद्रा अर्धनिद्रा स्थिति में रहना, हमेशा ऊँघते रहना, ऊँघते रहना, ऊँघना बोलते ना, ऊँघते रह जाता है। पाठ में भी ऊँघते रहते कहीं तो। और कुभोज्यंच, और कुत्सित अन्न खाना पड़ता है, बेचा निकृष्ट भोजन करना पड़ता है। अब मंगल में शुक्र के उपदेशा का फल बता रहे हैं। राजशत्रु भयम त्रासो वम्यति सारतो भयम वर व्रणो जीर्णामया दुःखम भौमस्योपदशांसित। भौम के मंगल की अंतरशा में शुक्र का उपदशा आ जाए, प्रत्यंशा आ जाए, तब सबसे पहले राजशत्रु भयम, राज अपने शासन वर्ग से और शत्रुओं से
भय की प्राप्ति होती है। त्रास आंतरिक भय भी रहता है, बाह्यों से भी भय और आंतरिक से भी अंदर ही अंदर भयभीत रहता है। वम्यति सारतो भयम, वमन वमी माने वमन और अतिसार, और अतिसार माने बार बार शौच लगना, इनके भी रोगों से कष्ट को प्राप्त करता है। व्रण माने अनेक प्रकार के फोड़े, चोट लगते रहेगा, घाव होते रहेंगे, और पुराने रोगों से उसको बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। जीर्ण आमयाद दुखम, जीर्ण आमय मने रोग, जीर्ण मने पुराना रोग, जूना रोग, जूना पुराना रोग, इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनिक। बहुत पुराना चल रहा है, 10 साल से 20 साल से चल रहा है रोग, थोड़ा दिन ठीक रहता है, फिर आता है, फिर ठीक होता है, फिर आता है, बार बार आते रहता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर जीर्ण आमय संस्कृत में। उससे उस अनेक प्रकार को उससे भी दुख प्राप्त होता है। सूर्योपदेशा फलम भूमेश्च मणिलाभंच धनमित्र सुखावहम तिष्ठं वै मधुरम भुंक्ते भौमस्योपदशारभौ। मंगल के अंतरिक्षा में रवि का जो है उपदशा आ जाए, भूमेश्च मणिलाभंच, भूमि का लाभ होगा, मणियों का लाभ होगा, धन मित्र सुख इत्यादि को ही प्राप्त करने वाला होगा। तिष्ठं वै मधुरम भुंक्ते, तिष्ठ मधुर भोजन मिलेगा उसको। चंद्रोपदेशा फलम, मंगल में चंद्र का, मौक्तिकं शुक्लवस्त्रंच लभते च सुखं यशः क्षीरमिष्टान्न भोज्यं स्यात् कुजस्योपदशां शशि। मंगल के अंतरिक्षा में चंद्रमा की, शशि में चंद्रमा की उपदशा आ जाए तो मौक्तिकम, मुक्ति, मुक्तिका माने मोती आदि संबंधी सारी चीजें इसको प्राप्त होंगे। शुक्ल वस्त्रंच, शुक्ल वस्त्र का लाभ होगा, लभते च सुखम यशः, सुख भी लाभ और यश की भी प्राप्ति होगी। खाने पीने के लिए हमेशा खीर मालपुड़ा ही खाएगा, क्षीर मिष्टान्न भोजनम, और बढ़िया बढ़िया भोजन पाएगा, मीठा मीठा भोजन भी, ये सब लाभ उसको होता है।